तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साइंस डिजिटल क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, विंटर वैकेशन तो लगभग अब बीतने ही वाला है और आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि जो विंटर वैकेशन से पहले आपको हमने पढ़ाया था टाइम एंड मोशन चैप्टर, उससे कुछ क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं और ये हम टेस्ट करने जा रहे हैं कि आपने उस क्वेश्चन को कितना उस समय समझा था, उस लेसन को कितना आपने समझा था और आपका कंसेप्ट वही है कि आप भूल भी गए हैं और ये भी है कि आप विंटर में केवल मस्ती किए हैं कि पढ़ाई भी किए हैं। तो चलिए आइए हमारे साथ और कुछ क्वेश्चन को आप हमारे साथ सॉल्व कीजिए और बताइए कि किसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। जैसे आपको क्लियर दिख रहा होगा, आई होप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। विच डिवाइस मेजर द स्पीड, इसमें से कौन सा डिवाइस है जो स्पीड को मेजर करता है। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा डिवाइस जो है वो स्पीड मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो स्पीड मशीन है, एक्सेलरेटर मीटर है, स्पीडोमीटर है, नॉन ऑफ एबव, नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें क्या आंसर होगा, इसका आंसर बताइए। तो हमारे जो आंसर है ये सी वाला ऑप्शन होगा, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर की हेल्प से हम कोई भी चीज का हम स्पीड मेजर कर सकते हैं। फिर दूसरा है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मोशन इन ईच केस द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। मतलब कि आपको मोशन को बताना है कि जो अर्थ सन के अराउंड मूव करता है तो किस तरह का मोशन है। तो यहाँ पे जैसा दिया हुआ है along a straight line, सर्कुलर मोशन, बोथ ए एंड बी, डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, आंसर बी सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ यू डिड नॉट हैव ए क्लॉक हाउ वुड यू डिसाइड व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज। अगर आपके पास घड़ी नहीं है तो दिन में आप कैसे निश्चय कर पाएंगे या बता पाएंगे कि वो समय क्या समय है। तो पहला जो ऑप्शन है बाय लुकिंग इन द वाटर, पानी में देख के। दूसरा थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास, मतलब कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसके सहारे बताएंगे। या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास समझते हैं ना, वो एक जो ग्लास इस तरह से रहता है ना और उसका इस्तेमाल करके हम किसी भी चीज, छोटे चीज को हम बड़ा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो हमको बड़ा दिखे, तो यही है मैग्नीफाइंग ग्लास, उसका इस्तेमाल करके। या फिर बाय सीइंग अ शैडो फॉर्म बाय अ सन, कि जो सूर्य के द्वारा शैडो बनता है उसके द्वारा आप समय बता पाएंगे। या डी ऑल ऑफ द अबव, ये सारे का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाय सीइंग शैडो फॉर्म बाय द सन। क्यों, आपको बताया गया है चैप्टर में किसके बारे में, सन डायल के बारे में। आपको पढ़ाया गया ना सन डायल के बारे में। तो सन डायल क्या करता है कि उसमें जो एक प्लेट रहता है उसके ऊपर एक नोमान लगा रहता है और नोमान का शैडो जो इस प्लेट पे पड़ता है और ये शैडो बताता है कि टाइम उस समय क्या होगा। तो सन डायल के हेल्प से वो आपका शैडो जो कास्ट होता है वही शैडो बताता है कि उस समय क्या समय है। ठीक, अगला आते हैं। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में बना के लाइएगा जब स्कूल खुलेगा तब। ठीक है, ताकि हम देखेंगे कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है कि नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करके बताइएगा। ओके, चलिए आते हैं आगे। इसमें जो बताया जा रहा है क्या कि इसमें कह रहा है कि यहाँ पे बताया गया है टाइम, अलग अलग टाइम है। और जो ओडोमीटर है, ओडोमीटर समझता है ना, जैसे कोई व्हीकल हो गया, इस तरह से हम कहें कि ये व्हीकल हो गया, इस व्हीकल का डैशबोर्ड पे यहाँ पे जो रीडिंग आता है तो इसी को हम लोग ओडोमीटर कहते हैं। तो दो ओडोमीटर होता है, एक यहाँ पे जब गाड़ी खरीदते हैं लोग तब से लेके जब तक चलती रहती है तब बताता है, और एक हम लोग ट्रिप वाला सेट करते हैं कि कब कब ट्रिप हम लोग लगाते हैं, तो इसको 0 0 करके हम लोग रखते हैं और जहाँ जाना होता है तब इसको हम लोग यूज करते हैं। तब हमारे घर से किसी प्लेस का कितना दूरी है उसको हम लोग देखने के लिए हम लोग सेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है आपको दिख रहा होगा कि टाइम इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मतलब कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि
रेफर टू एबव टेबल वाइल गोइंग फॉर ए स्कूल पिकनिक, मतलब हम कहाँ गए हैं, स्कूल से हम लोग पिकनिक प्लान किए हैं और कहीं हम लोग पिकनिक स्पॉट के लिए गए हैं। पहले डिसाइड टू नोट द रीडिंग ऑन द ओडोमीटर ऑफ बस, उस स्कूल में जो एक पहेली है वो बस से जा रही है, उसमें से जो साथ में है, तो वो पहेली क्या डिसाइड करती है कि बस का जो ओडोमीटर है उसको वो रिकॉर्ड करने के लिए हर एक 30 मिनट पे, कब के लिए, तो हर एक 30 मिनट के लिए, टिल द एंड ऑफ जर्नी, कब तक, जब तक कि वो यात्रा खत्म ना हो जाए तब तक। ठीक है, तो जैसे बस शुरू होने वाला है, पहेली ने शुरू किया ओडोमीटर का रीडिंग, फिर आधे घंटे के बाद उसने रीडिंग किया, फिर उसके आधे घंटे के बाद उसने रीडिंग किया, और इस तरह से जब तक मतलब जर्नी था वो पिकनिक पे जाने का, तब तक उसने ओडोमीटर का रिकॉर्डिंग किया, मतलब रिकॉर्ड किया उसका मीटर की कितना मूव किया है, कितना चला है। तो इसमें क्या कह रही है कि लेटर ऑन सी रिकॉर्डेड हर रीडिंग इन ए टेबल एज शोन अबव, और उसने इस प्रकार से रिकॉर्डिंग किया है कि 8 बजे उसका ओडोमीटर इतना था और इतना 0 किलोमीटर चला है, फिर 8:30 में ओडोमीटर बदल गया इतना, और कितना किलोमीटर उसने चला है, तो 20 किलोमीटर, फिर 9 बजे उसने रिकॉर्डिंग लिया है तो यहाँ पे है और इतना किलोमीटर मूव किया है, फिर 9:30 बजे का उसने रीडिंग नोट किया है तो इतना किलोमीटर था ओडोमीटर, तो बताया कि इतना किलोमीटर आपका इनिशियल से उसका हो गया है, फिर 10 बजे का रीडिंग ये है और उतना किलोमीटर जो है आपका ये है। अब आपसे ये पूछ रहा है, कैन यू फाइंड द स्पीड ऑफ ए बस फ्रॉम इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप क्या बता सकते हैं कि बस का स्पीड क्या होगा। तो जैसे बस का स्पीड बताने के लिए क्या हो चाहिए, तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमको स्पीड बताना है, तो हमारा डिस्टेंस कितना है वो देख लेते हैं। तो डिस्टेंस हमारा कितना है, टोटल डिस्टेंस अगर देख लें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास टोटल जो डिस्टेंस है वो आपका कितना हो गया, 80 किलोमीटर हो गया, अपन टाइम कितना लिया, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए आधा घंटा, फिर आधा घंटा, फिर आधा घंटा, फिर आधा घंटा, मतलब 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट, तो ये जोड़ दिए तो कितना हो गया, 60 मिनट, और ये जोड़ दिए तो कितना हो गया, 60 मिनट, और ये फिर जोड़ दिए दोनों को तो कितना हो जाएगा आपका 120 मिनट, और 120 मिनट को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से, तो 62 जा 120, इसका मतलब ये अब किस में हो गया, आवर में, तो हमारा जब यूनिट हो गया तो किस में हो गया, आवर में, तो 2 आवर हो गया। हमने क्यों चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया हुआ है किस में दिया हुआ है, किलोमीटर में दिया, तो इसलिए हमने इसको टाइम को मिनट से किस में चेंज किया, आवर में। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो 2 4 जा 8 एंड 0 आपका बचा जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर, तो इसको यूनिट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 40, ऊपर का किलोमीटर किलोमीटर रहेगा और नीचे का आवर रहेगा ऐसे, तो ये जो हमारा स्पीड हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, तो जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ये आपका करेक्ट आंसर है। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन पे, आपको भी इसको ट्राई कीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6, माइक्रो सेकेंड इज वन ऑफ डैश ऑफ सेकेंड, माइक्रो सेकेंड क्या होता है, वन इज वन ऑफ सेकेंड, इसको आप लोग बताइए कमेंट में ये कितना होता है। ठीक, आगे आते हैं, फिर कह रहा है, अब फिर आते हैं, तो कौन सा क्वेश्चन था, लोग कहाँ तक बना चुके थे, यहाँ तक, ये चीज हम लोग बना चुके थे। ठीक है, अब आते हैं, हाँ थोड़ा था नहीं, 1 मिनट। तो अब आते हैं, एक और हमारे पास क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इसको भी आप लोग बनाइएगा, ये जो 7 नंबर पे, तो यहाँ पे अभी उसी तरह से करना है। यहाँ पे आपको क्या बताना है कि इसमें भी आपको डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो आप इसमें डिस्टेंस बताइएगा, उसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें आपको डिस्टेंस बताना है। इसमें क्या कह रहा है, वाइल गोइंग फॉर ए स्कूल पिकनिक
पहले decide to note the reading on the odometer of a bus after every 30 minutes till the end of journey. Later she recorded her reading in the table showing. Can you find the distance moved by bus at 9:45 am from the graph? इसमें आपको इस टाइम पे 9:45 में आपको बताना है कि वो बस का डिस्टेंस कितना मूव किया है उस समय। ठीक है, तो ये आपको बताना होगा। सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें आपको डिस्टेंस बताना है उस पार्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, अब आते हैं फिर क्या कह रहा है कि जैसे आगे देखते हैं यहाँ पे कि the time taken by pendulum to complete one oscillation is called as, तो जो समय लेता है पेंडुलम एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको टाइम पीरियड कहते हैं या टाइम लैप्स कहते हैं। तो इसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। ये ऑप्शन बी सही है। दूसरा आते हैं, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग देन द मोशन इज कॉल्ड एज। तो अब इसमें हम मोशन को क्या कहेंगे कि जैसे कह रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन, अगर कोई बॉडी है या ऑब्जेक्ट है वो सीधे लाइन पे जा रही है और वो अपना जो है चेंज करते जा रही है, ठीक है, चेंज करते जा रही है, देन द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, कैन डिटरमाइन बोथ ए एंड बी। तो जो स्पीड वो अपना चेंज कर दे रही है तो कैसा हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, फिर 10, द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड इतना किलोमीटर व्हेन द क्लॉक शो टाइम 8:30, व्हाट इज द डिस्टेंस मूव बाय कार एट 8:50, द ओडोमीटर रीडिंग एट टू इतना। तो इसमें आपको क्या करना है, इतना में माइनस कर देना है, इतना मतलब इतना में से इतना माइनस कर देना है। और जब इतना में से आप इतना माइनस कर दीजिएगा मतलब इसमें आप इतना घटा दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप घटा दीजिए, यहीं पे पता चल जाएगा। ये 36 है और यहाँ पे 21 है, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 15 किलोमीटर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया।